हमारा अगला टॉपिक है फर्मेंटेशन और द किण्वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मेंटेशन? Ferment, it is made up of a word that is known as the ferment. Ferment, it is a Latin word. It is the made up of the Latin word which means fervere, which means that to boil. किसी चीज को क्या करना? Boil करना. To boil. Why fermentation में कोई boiling तो हो नहीं रही, फिर boiling शब्द क्यों यूज किया गया? Because during the fermentation carbon dioxide is the evolve. क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और कोई गैस निकलेगी तो क्या किस रूप में निकलेगी? जस्ट लाइक दैट, बुलबुले की तरह निकलेगी। तो जैसे लग रहा है कि पानी क्या हो रहा है, कोई सबसे बॉयल कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फर्मेंटेशन। ऐसा नहीं है कि टू बॉयल का मतलब इसमें बॉइलिंग हो रही है, बहुत बड़ा टेम्परेचर गेन हो रहा है या इस तरह की कोई प्रक्रिया हो रही है। बट चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, टर्म यूज किया गया फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन ऐसा भी कोई प्रोसेस नहीं है जिसके बारे में हम लोग बहुत रिसेंटली साइंस में डिस्कवर्ड हुआ है। ये जब से मानव है तब से फर्मेंटेशन की प्रोसेस को जानता है। ये नहीं जानता था कैसे होता है, लेकिन करता था। आज से दूध दही नहीं जम रहा है, दूध से दही जमना भी क्या है? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है। शराब बनाना ये भी क्या है? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है। ओके, पनीर बनाना, तमाम चीजें जो करते हैं ऑल आर द फर्मेंटेशन है। ब्रेड बनाना, ये सब ये आज तो हमने जाना नहीं है, बहुत सदियों से हो रहा है। ठीक है, दारू बहुत दिनों से बन रहा है। नियोलिथिक एज से मानव जो है दारू पीना शुरू कर रहा है, मतलब आज से 10,000 ईयर ओल्ड है प्रोसेस, जिसके बारे में वाइन के बारे में मालूम था मानव को, कैसे शराब बनाई जाती है, कैसे बियर्स बनाई जाती है। अगर इसको डिफाइन किया जाए फर्मेंटेशन को, फर्मेंटेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स शुगर इनटू एसिड, गैसेज और एल्कोहल्स with help of microorganism. With help of microorganism. It occurs in yeast, bacteria. Yeast means fungi. Yeast, bacteria, and also in muscle cells of animals. In the muscle cells of animals during starvation or in oxygen deficient condition. ऐसा कंडीशन हो जाए जब ऑक्सीजन क्या हो जाए? डिफिशियंसी हो जाए। ओके, तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड जो है का फर्मेंटेशन होता है, किसमें? मसल सेल्स में। तो क्या क्या कहाँ कहाँ होता है? इट इज आल्सो टेक प्लेस इन द फंजाई, यीस्ट, बैक्टीरिया एज वेल एज इन द एनिमल्स मसल्स में। दैट इज नोन एज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. Fermentation is a biochemical process by which molecules such as glucose is broken down anaerobically. जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है या कार्बोहाइड्रेट है, उसको क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं इनकम्प्लीटली, anaerobically, विदाउट इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन। एरोबिकली होता है तो विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑक्सीजन, बट हियर इट इज विदाउट using oxygen. Okay, इस पे पहली बार किसी ने जो सबसे पहले फर्मेंटेशन पे काम किया, हु इज द लुइस पास्चर, एज ए बायोकेमिस्ट, एज ए बायोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इन्होंने पहली बार बताया। हम सदियों से जोरन डाल रहे हैं, जामन डालते हैं, लेकिन ये नहीं जानते उस जामन में क्या है कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पहली बार इन 1857 में बताया कि जो ये फर्मेंटेशन है, दैट इज द टेक प्लेस ड्यू टू द इन्वॉल्विंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसमें रोल होता है। इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है और इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया, बताया भी कि नहीं, ऐसे नहीं हो जाता है। इट इज टेक प्लेस ड्यू टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक प्लेस ड्यू टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है जो दही डालते हो, उस दही में
कुछ ऐसा है, तो दही में कुछ और नहीं है, दैट इज द सम लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इट इज द चेंज इनटू मिल्क इज चेंज इनटू द ओके दही। ठीक है, पास्चर ने अपना एक पेपर पब्लिश किया था अपनी वहाँ की पास्चर वो भाषा में, दैट इज टुडेस शुड ला बियर। ठीक है, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, उस इंग्लिश में जो ट्रांसलेट पेपर था, नाम था उसका स्टडीज ऑन द फर्मेंटेशन। इन्होंने ही फर्मेंटेशन टर्म भी दिया था सबसे पहले। इन्होंने जो फर्मेंटेशन की उस समय डिफिनीशन दी थी, ठीक है, पास्चर साहब ने, लाइफ विदाउट एयर, ये डिफाइन किए थे फर्मेंटेशन एज ए लाइफ विदाउट एयर। ओके, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कहा कि एयर का कोई रूल नहीं होता है, बॉइल्ड कर दिया, तमाम करा, तो उन्होंने एक बड़ा गलत उस समय दे दिया था, पोस्टुलेट दे दिया था, बता दिया था कि लाइफ एग्जिस्ट विदाउट द एयर, जबकि ये रॉन्ग है। वो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, रॉन्ग था, लेकिन उस रॉन्ग एक्सपेरिमेंट में भी कुछ कंक्लूजन अच्छे आए थे। तो इन्होंने इनकरेक्टली फर्मेंटेशन को डिफाइन कर दिया था लाइफ विदाउट एयर, but correctly suit specific type of the microorganism cause the specific type of the fermentation and specific end product। इन्होंने बताया था कि ये लेते ये होगा ये होगा, ठीक है। अब on the basis of based on the respiration की fermentation are the two type, fermentation are the two type, aerobic fermentation and anaerobic fermentation। कुछ fermentation होते हैं जिसके शुरुआत में ऑक्सीजन का कंज्यूम होता है, ऑक्सीजन यूज होता है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंट ऑफ द ऑक्सीजन। जैसे आप लोग घर में देखते हो सिरका उरका बनाते हो तो क्या करते हो, उसको ऊपर से ढक देते हो जालीदार कपड़े से, एकदम सील्ड पैक नहीं करते हो। ओके, किसे ढकते हो, ताकि हवा आता जाता रहे। ठीक है, तो दैट आर टेक प्लेस इनिशियल में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन प्राइमरी स्टेज में कंज्यूम होता है, पूरी तरह से तो नहीं। तो दिस टाइप फर्मेंटेशन इज नोन एज द एरोबिक फर्मेंटेशन। दूसरा है एनाएरोबिक फर्मेंटेशन, जिसमें कहीं से भी किसी तरह का ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। ठीक है, तो उस तरह के फर्मेंटेशन को कहते हैं हम एनाएरोबिक फर्मेंटेशन। इट डज नॉट यूज द ऑक्सीजन। ओके, तो जैसे आपको हमने रेस्पिरेशन पढ़ाए थे, तो वहां पे बताए थे कि दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी तो कुछ उसी तरह का काम हो रहा है भाई, तो क्यों इसको फर्मेंटेशन कर रहे हैं, उसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यस, anaerobic fermentation is a type of anaerobic respiration. It is a type of anaerobic respiration. But हाँ, बट वहां कंडीशन क्या थी कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या होने लगता था, एनाएरोबिकली होने लगता था। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बॉडी में क्या होने लगेगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। बट यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं है। ये वाकई उन बैक्टीरिया में क्या होता है, एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि एक्सेप्टर ही नहीं है ऑक्सीजन का, उनमें एक्सेप्टर ही नहीं है ऑक्सीजन का। तो इसलिए वहां पे क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और वहां पे कभी भी जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज द ऑक्सीजन नहीं होता। जबकि वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा कुछ और हो सकता है, इट में बी द सल्फर, बट नेवर इट इज द नेवर इट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मॉलिक्यूल इज द नेवर ऑक्सीजन। और होगा भी कहाँ, सेल के अंदर नहीं होगा, दैट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल। जो एनाएरोबिक फर्मेंटेशन होता है, इट इज द टू टाइप,
One is the called as the ethanol or alcoholic fermentation. Another is called as the lactic acid fermentation. Another is called as the lactic acid fermentation. Ethanol fermentation and lactic acid fermentation. सबसे पहले देखते हैं ethanol or alcoholic fermentation. In ethanol fermentation, it convert 2-pyruvic acid, जो glycolysis में बनता है pyruvic acid, 2-pyruvic acid molecule, which is the product of the glycolysis, is converted into 2 molecule of ethanol, CH3CH2OH या C2H5OH. एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है कौन? ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड, जो ग्लाइकोलिसिस होता है, दे आर चेंज इनटू द and 2 molecule of the carbon dioxide and 2 molecule of the carbon dioxide. It means 2 molecule of the pyruvic acid of the glycolysis is converted into 2 molecule of the ethanol and 2 molecule of the carbon dioxide in presence of the specific two enzyme. Specific two enzyme. One is called as the pyruvate decarboxylase and one is the ethanol dehydrogenase या alcohol dehydrogenase. Okay, these two enzymes plus all 10 enzymes of the glycolysis are collectively called as the zymase. इन्हीं को क्या कहते हैं? It is called as the collectively called as the zymase. Okay, collectively called as the zymase. Or this is take place by the certain bacteria, which is like that bacteria and some fungi like the yeast. Okay, ये क्या करते हैं? मीडियम में अगर ग्लूकोज है या सॉरी कार्बोहाइड्रेट है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एल्कोहल में बाय द एक्शन. ये सब कहाँ हो रहा है? आउट ऑफ द सेल. ये क्या कर रहे हैं? मीडियम को ही कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? इनटू द एथेनॉल में, जहां पे डेवलप हो रहे हैं. यानी गन्ने के रस में डेवलप किए जा रहे हैं या दही जहां जमा रहे हैं, तो दही में बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया के तो एंजाइम कहाँ है? बैक्टीरिया के अंदर. बैक्टीरिया अपना एंजाइम के द्वारा क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर दे रहा है किसको? एक्सटर्नल मीडियम. तो इट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्या कर सकते हैं? इट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर एनारोबिक रेस्पिरेशन. सेल के अंदर नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर. क्योंकि मीडियम में अल्कोहल बन रहा है तो ये क्या करेगा? मीडियम में हमने ईस्ट डाला है या कोई बैक्टीरिया डाला है जो क्या कर रहा है? मीडियम के कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें? एल्कोहल. तो अप टिल द 12%, अप टिल द 12 to 15% 50% एल्कोहल जब तक जाता है उस मीडियम में हो जाता है. नाउ इट बिकम द टॉक्सिक. ये क्या हो जाता है? टॉक्सिक हो जाता है एल्कोहल. और जो ईस्ट कन्वर्ट कर रहा है उसी को एक किल कर देता है. क्या कर देता है? किल कर देगा. यानी प्रोसेस इससे आगे बढ़ नहीं पाती. नहीं. इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? एल्कोहल 12-15% से काम नहीं चलेगा, हमको और चाहिए. तो क्या करते हैं? प्यूरिफाइड करते रहे, डिस्टिलेट करके निकालते रहते हैं ताकि फर्मेंटेशन क्या हो? कैरी ऑन. और दिस फर्मेंटेशन इज यूज इन पूरा हमारी इंडस्ट्री इसी पे है. बियर, वाइन, ब्रेड, ये सब जगह इसी का हम यूज करते हैं. चाहे वो बेकरी हो चाहे बिवरेज हो, वहां पे इसी प्रोसेस का हम यूज करते हैं. अगर इसको कंप्लीट देखेंगे होता कैसे है. ग्लूकोज से पायरुवेट बनना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द ग्लाइकोलिसिस. कैसे बनता है वहां पे देखते हैं. 2 ATP बनता है और 2 NADH2 बनता है. ओके, दिस पायरुविक एसिड is decarboxylated in presence of the pyruvate decarboxylase enzyme into the acetaldehyde. किसमें चेंज हो जाता है? CH3CHO. They are converted into the acetaldehyde. This acetaldehyde dehydrogenated. Okay, react with the जो प्रोडक्ट बना था ग्लाइकोलिसिस का NADH2, they are converted into the alcohol. दो हाइड्रोजन क्या हो गया? इसमें ऐड हो गया. It is now changed into the ethanol in presence of the alcohol dehydrogenase enzyme. lineage. Alcohol dehydrogenase.
हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, देयरफॉर एंजाइम इज द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा है एग्जाम्पल, दैट इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दैट इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, कुछ साइंटिस्टों ने देखा कि बजाय अल्कोहल के क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है, बन रहा है। लैक्टिक एसिड इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द पायरुविक एसिड, बाय द पायरुविक एसिड। 2 molecule pyruvic acid is converted into the 2 molecule lactic acid by the use of enzyme, but it does not evolve carbon dioxide। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, नहीं निकलती, does not evolve the कार्बन डाई नहीं निकलती। ओके, जबकि वहां पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होती है इस प्रोसेस में। इसका सबसे उदाहरण है दही जमना, दूध से दही जमना, दैट इज कॉल्ड योगर्ट। ओके, और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये काम, यही नहीं करता है, दूध से दही बन जाने से क्या होता है, एक तो प्रोटीन का कंटेंट इसमें क्या हो जाता है, बहुत रिच हो जाता है दही में, और कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इट इज आल्सो कुछ ऐसे इसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं दही में, विच इज द प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया कहते हैं, दैट आर द प्रोबायोटिक्स दैट आर द यूजफुल फॉर मी, हमारे डाइजेशन के लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो ये दही से, दूध से दही बनना ये क्या है, कई मामले में फायदा है, क्योंकि हमारे जो बचपन में तो हमारे पास क्षमता होती है दूध को किसमें कन्वर्ट करने में, पचाने में, लेकिन धीरे धीरे हमारी जब से एज बढ़ती है तो एंजाइम क्या होते हैं, बनना कम हो जाते हैं। और एंजाइम जानते हैं कि क्या होते हैं, बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एंजाइम ये तो कम बनने लगते हैं, और प्लस उसकी अमाउंट भी ज्यादा, तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होने लगने की वजह से तो हमको क्या करता है, फर्मेंटेशन करके अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो एक तो एनर्जिकली हमको इम्पोर्टेंट है ही है, और साथ में क्या करेंगे, हेल्प कर देंगे, ऑलरेडी डाइजेस्टेड बाहर से ही लेंगे। तो दही ज्यादा सुपाच्य है इन कंपेरिजन टू द मिल्क, दूध की अपेक्षा दही खाइए, ज्यादा बेटर है कई चीजों में। तो कैल्शियम उसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, दूध हमारा नहीं उतना एब्जॉर्ब कर पाता है, और उसका प्रोटीन भी हम यूज कर पाएंगे, और साथ में कुछ प्रोबायोटिक्स इफेक्ट भी आ जाएंगे उसमें, यानी अच्छे बैक्टीरिया भी साथ में क्या हो जाएंगे, ई कोलाई वगैरह डेवलप कर जाएंगे, जो है डाइजेशन में क्या करें, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड एक तो बैक्टीरिया में होता है, ये साथ में हमारे मसल सेल में भी होता है। अगर जब हमको रिक्वायर होती है बहुत एनर्जी की और ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, फेफड़ा उतना ऑक्सीजन खींच नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा मसल, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को। ठीक है, जिसी की वजह से क्या हो जाए, लैक्टिक एसिड होने से फटीग आ जाती है, आपको थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड से मीडियम क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है मसल्स का, और जिसकी वजह से धीरे धीरे आपको थकान महसूस होने लगती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आर द टू टाइप, दैट इज द होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन एंड हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन। होमो, हेटेरो का मतलब होता है एक जैसा, होमो, हेटेरो मींस वेरिएशन होता है। अब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो तो केवल लैक्टिक एसिड ही बने, जो प्रोडक्ट बने दैट इज ओनली लैक्टिक एसिड, देन इट इज कॉल्ड एज द नो अदर प्रोडक्ट, कोई साइड प्रोडक्ट ना हो, नाउ नोन एज द होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन। जनरली यही होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे होते हैं जो लैक्टिक एसिड के साथ साथ में कुछ एसिटिक एसिड भी सिंथेसाइज कर देते हैं। लैक्टिक एसिड तो बनता ही है, साथ में एसिटिक एसिड भी, अदर प्रोडक्ट भी बनाते हैं। ठीक है, तो सॉरी, दैट आर कॉल्ड एज द हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन। उसको क्या कहते हैं, हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन। हेटेरोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और होता क्यों है, ऐसे बैक्टीरिया क्यों करते हैं
बिकॉज इन बैक्टीरिया में जो है एल्डोलेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, एल्डोलेज एंजाइम नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है किसमें, ग्लाइकोलिसिस में, दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी पायरुविक एसिड, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां से अल्टरनेट पाथवे चलता है, ठीक है, वो ग्लूकामेट और जो आपको पढ़ाए थे उसके थ्रू होता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या होता है लैक्टिक एसिड के अलावा अन्य भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, दैट इज द एसिटिक एसिड। अगर इसका देखोगे मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड, ऑलरेडी आप देख ही रहे होता है, ओके, अब पायरुविक एसिड इज द रीजनरेटेड इनटू द लैक्टिक एसिड, ओके, डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, इट इज टेक प्लेस इन द सम बैक्टीरिया एंड द एनिमल सेल, ठीक है, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज द लैक्टोबैसिलस, ओके। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखोगे, अगर दोनों को अगल बगल देख लें, देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं हो रहा है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे 2 एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं प्लस ग्लाइकोलिसिस, दैट इज द पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है ओनली लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ओके। यहाँ भी NADH2 यूज हो जा रहा है, जो बन रहा है यहाँ भी NADH2, ATP के मामले में केवल दोनों मामलों में 2 ATP का ही गेन होगा, 2 ATP का ही गेन। यूज ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का यूज क्या है, ठीक है, एक तो आप देख ही रहे हैं तमाम तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके, चाहे फूड हो चाहे ब्रूवरेज हो, ठीक है, साथ में तमाम तरह के एसिड बनते हैं जो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, बहुत से लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, आप देखते हो सिरका उरका बना लेते हो, जो क्या करते हैं बहुत दिनों तक अचार को जीवित रखते, खराब नहीं होने पाता है, तो इट इज आल्सो हेल्पफुल इन द प्रिजर्वेशन, ओके। एल्कोहलिक ब्रीवरेज, शराब वाले, उनकी मात्रा बढ़ती घटती रहती है, जिसके आधार पर उनका नाम बदलता रहता है, चाहे वाइन कह लो, बियर कह लो, दारू कह लो, तमाम तरह के नाम आते हैं, ओके। ये बहुत हेल्प भी करते हैं किसको, स्टोमक में, फर्मेंटेशन आपके स्टोमक में भी होता है, ठीक है। एडवांटेज है, एक तो लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से हमको क्या करता है ATP एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, जो काम डाइजेशन का करना था स्टोमक में, वो फर्मेंटेशन के द्वारा क्या हो जाता है शुरू में ही हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाद में हम क्या कर सकते हैं उन एल्कोहल को, एल्कोहल ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होता है, देखते हो कितना तेज नशा करता है, जब दारू पीते हैं तो क्या होता है, वो भी तो एनर्जी ही है, भाई एल्कोहल क्या है, एनर्जी है, कारण है कि ब्रेन को तुरंत एल्कोहल मिलता है, डायरेक्ट एनर्जी फॉर्म में मिलता है, तो क्या होता है, तो आपको लगता है कि नशा छा गया, और कोई बात नहीं, अदरवाइज डाइजेशन होता है तो धीरे धीरे मिलता है आपको, ठीक है। और फर्मेंटेशन में तमाम तरह के एंजाइम भी बनते हैं,